हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। अभी तक हमने कितना पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट में मोल क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो कि है ये। ओके, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक्चुअल मास क्या होता है, वो कर लिया। और उससे रिलेटेड हमने सारे के सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लिए हैं। और उन फॉर्मूलाज को मैंने फिक्स एक अच्छे तरीके से याद करने के लिए आपको ट्रिक बता दी है, जो कि ट्रिक है ये। अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे करने हैं क्वेश्चंस। यानी मैंने कहा था कि आगे की वीडियो अब जो हम प्रोसीड करेंगे उसमें हम करेंगे कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो है आपको बहुत अच्छे से याद करनी होगी ट्रिक। और इसको याद करने के लिए मैंने आपको अच्छे से इसको समझा दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूँगी छोटी सी। देखिए, मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही हैं वो मुझे आपके कमेंट से ही पता चलता है। ओके, कुछ के कमेंट्स आ जाते हैं मेरे पास कि मैम आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग जो है बनाती रहती हूँ, ताकि मुझे पता चले ओके आपको इस वे से समझ आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, मेरी वीडियोस को जितने भी व्यूज़ मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरी वीडियो को 50 व्यूज़ मिल रहे हैं, तो उसमें कंप्लीट 50 लाइक्स भी नहीं होते हैं, ओनली 4 to 5 लाइक होते हैं। प्लीज़ मेरी MV फैमिली के जितने भी मेम्बर्स हैं, प्लीज़ आप ऐसे मत करिए। मेरी वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं तो जस्ट प्रेस दी थम्स अप जो बटन है उसको प्रेस करने में क्या प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ उस बटन को प्रेस करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। आप खुद मेरी वीडियोस को जाकर देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेरी वीडियोस को 80 प्लस, यूँ कह सकते हैं 100 प्लस व्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन उसको लाइक्स उतने नहीं मिल रहे हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे मत करिए। आपको खुद को भी पता है कि इन वीडियोस को बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है और कितना अच्छे से मैं आपको पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको सब एक एक टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है कि लाइक्स बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं और लाइक बिल्कुल हो ही नहीं रहे हैं, 4 to 5 से ज़्यादा लाइक बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है ये सोच कर कि पता नहीं आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज़, वीडियोज़ को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, जो प्रॉब्लम है उसे कमेंट करके बताइए। आप मेरी हर एक वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने जितने भी अब तक मेरे पास कमेंट्स आए हैं, भले ही अच्छे हों बुरे हों, उन हर एक कमेंट को आइदर इन 5 मिनट्स आइदर इन 10 मिनट्स जब भी हो, मैंने हर एक कमेंट को रिप्लाई किया है। एक भी कमेंट मैंने किसी का नहीं छोड़ा है। बिकॉज अगर आपके और मेरे बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा तो फिर पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए गाइज़ प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम है उसे कमेंट करिए। और किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अब वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। क्वेश्चन सेक्शंस करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नीट के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिकॉज जो भी क्वेश्चंस मैं आपको भी करवाऊँगी, हर एक क्वेश्चन हर एक ईयर में आया हुआ है, रिपीट होता है, तो इसलिए प्लीज़ आप इन्हें अच्छे से करिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। पहला है 88 ग्राम्स ऑफ CO2। तो चलिए हमारी जो ट्रिक है उसकी तरफ देखते हैं। हमें क्या करना है, मोल कैलकुलेट करना है, और हमें गिवन क्या है, मास गिवन है 88 ग्राम ऑफ CO2। यानी कि मास गिवन है, मोल कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे हम, मास को किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए, ठीक है। मास कितना गिवन है हमें, मास ऑफ CO2, मास हमें गिवन है 88 ग्राम्स। ओके, हमें डिवाइड किससे करना है, मोलर मास से। मोलर मास हमें पता है क्या होता है, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास ऑफ CO2। कार्बन जो है, कार्बन का कितना होता है मास, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो हम यहाँ कर देंगे 16 × 2, तो 12 + 32, ये हो गया हमारे पास में 44। ओके, कितना हुआ, 44 ग्राम्स। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन में मोलर मास, यानी कि 88 अपॉन में 44। तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आई, 2 मोल्स। ओके, चलिए ये हो गया हमारे पास में ए पार्ट। अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी देखिए,
3.011 इंटू 10⁻23 मोल्स ऑफ CO2। मॉलिक्यूल्स गिवन है हमें, इससे हमें क्या निकालना है, मोल्स। तो मॉलिक्यूल्स गिवन है, देखिए मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल में आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। पार्टिकल्स में इसमें मैंने क्या बताया था आपको, एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स, एंटिटीज़ जिसके लिए बताया गया था। ओके, तो इसमें डिवाइडेड बाय Na करेंगे हम। तो बी पार्ट में हमें क्या करना है, मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल divided by Na. This means 3.011 into 10⁻23 divided by 6.022 into 10⁻23। और हमारे पास में इसका जो आंसर आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, कैलकुलेट कीजिए आप, नहीं तो मैं बता देती हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 0.5 मोल्स। ओके, अब करते हैं हम पार्ट नंबर सी में क्या गिवन है हमें, 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP। इसके थ्रू हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम गिवन है हमें गैस का, उससे हमें मोल कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 22.4। तो मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ STP डिवाइडेड बाय क्या है, 22.4। ओके, वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो लीटर में गिवन है, तो हम 22.4 जो है लीटर से ही डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, वैल्यू है 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, 2 मोल्स। ये आ गया हमारा आंसर। समझ आया आपको? अब देखिए, सबसे पहले मास कैलकुलेट करना था। मास कैसे कैलकुलेट किया, CO2 जो मास गिवन था उसका डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो हमारे पास में आई 2 मोल्स। उसके बाद में मोल्स, पार्टिकल्स गिवन थे, पार्टिकल से हमें मोल्स कैलकुलेट करने थे, तो हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय Na। उसके बाद में लास्ट जो है हमें कैलकुलेट करना था वॉल्यूम बाय STP, तो उसके लिए डिवाइड करना था हमें 22.4 से। ये था कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन। जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको मैंने पहले एक एग्जाम्पल देकर समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टू सेम ऐसा ही है। ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, आपको इसे खुद कंप्लीट करके मुझे इसके आंसर्स बताने हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कीजिए कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। ये आपका होमवर्क है। सेम वही है, ग्राम्स में गिवन है कैल्शियम का, आपको क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे आप आसानी से। ग्राम्स गिवन है यानी मास गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए, वही मॉलिक्यूल्स गिवन है, सोडियम के गिवन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैल्शियम था, यहाँ पे सोडियम के गिवन है, अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। उसके बाद में लीटर्स में आर्गन के लिए गिवन है, डिवाइडेड बाय 22.4 करके इसका भी आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये कैसे करना है, देखिए पिछले में हमें मोल्स कैलकुलेट करने थे और बाकी सब चीज़ें हमें गिवन थी। इसमें हमें मोल्स गिवन है और बाकी सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, यानी हमें इसमें ये वाला पार्ट लेना है। मोल्स गिवन है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। 3 मोल्स ऑफ एमोनिया गैस, तो कैलकुलेट मास ऑफ गिवन गैस, तो क्या करेंगे आप, मोल्स इंटू मोलर मास कर देंगे तो मास आ जाएगा। वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो इंटू 22.4 कर देंगे, हमें क्या है, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है 22.4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो इंटू 6.02 टू इंटू 10⁻23 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल बेसिक बता दिया मैंने आपको, सॉल्व करके इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में खुद बताने हैं मुझे कि इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं। जिसके भी गलत आएंगे मैं आपकी हेल्प करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इन 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3। मास बताना है कैल्शियम और ऑक्सीजन का, किसके अंदर, 100 ग्राम के कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 100 kgs के अंदर या फिर उनके कैल्शियम कार्बोनेट के जो 100 kgs हैं उसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। यानी सबसे हमें पहले कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकाल लेंगे तो उस मोल से हम क्या करेंगे, मास निकाल लेंगे कैल्शियम और ऑक्सीजन का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए मास जो गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट का कंप्लीट का वो किलोग्राम्स में गिवन है। हम इसे ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 100 इंटू 10⁻3। ठीक है, इसको जो है उसमें ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 10⁻3। और
और हमारे पास में मोल्स निकालने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स के लिए 100 × 10⁻³ आ गया। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलिकुलर मास है या फिर हम कहें कि मोलर मास जो है वो कितना होता है वो कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम का होता है 40, ओके, और कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। तो उस अकॉर्डिंग 40 + 12 एंड देन 48, ओके। तो हमारे पास में 48 आ गया। अब हमारे पास में आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो गया 100 ग्राम्स, तो अपॉन में हो गया 100, ठीक है। तो मोल्स हमारे पास में कितने आए, 100 से 100 कट हो गया 1000, ठीक है। मोल्स आए हमारे पास में 1000 मोल्स। तो अब देखिए हमें क्या करना है, अब हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे मास किसका। सबसे पहले मास हम देखते हैं, मास ऑफ, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है मास ऑफ कैल्शियम। मास ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू, मास हमें कैलकुलेट करना है कैल्शियम का, मास कैलकुलेट करना है, मोल्स हमारे पास में है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मोल्स हमारे पास में है, मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास से क्या करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए कंप्लीट के अंदर हमारे पास में जो कंप्लीट हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें हमें मोल्स कितने मिले 1000 इंटू कैल्शियम का जो मोलर मास है वो कितना होता है 40। तो हमारे पास में आंसर कितना आया 40,000 ग्राम्स। और अगर आप इसे केजीज़ में करना चाहें तो आ जाएगा 40 केजीज़, ओके। नेक्स्ट देखिए करते हैं मास ऑफ, अब हमने एक मिनट एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, हम एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो ये है कि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, 3 एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के। कैल्शियम तो एक ही था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑक्सीजन जो है वो 3 प्रेजेंट है। तो उसके लिए मास ऑफ ऑक्सीजन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में कितने हैं, सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास में 3 एटम्स हैं, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो एक एटम के लिए 1000 मोल्स हैं, तो 3 एटम के लिए क्या हो जाएगा 3 × 1000, तो क्या हो जाएगा 3000 मोल्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या वैल्यू कितनी होती है, मास कितना आता है हमारे पास में ऑक्सीजन का। चलिए कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो वही जो कैल्शियम के लिए किया था मोल्स इंटू कितना मोलर मास। तो मोल्स कितने हैं 3000 इंटू मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का 3 एटम्स, 3 एटम्स के लिए हमने ऊपर 3000 यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया है, तो हम अभी सिर्फ एक के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो जाएगा 3000 इंटू 16, तो हो गया 48,000 ग्राम्स। अगर चाहें तो इसे हम किलोग्राम्स में कर सकते हैं 48 किलोग्राम्स। एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम्स दिया हुआ है, उससे हमें पता लगाना है कि मास कितना है इसके अंदर कैल्शियम और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स हमारे पास में आ गए 1000 मोल्स। तो अब देखिए ये 1000 मोल्स तो हमारे पास में आ गए। अब इसमें 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसमें 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम हो गया, यानी कि 1000 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम प्रेजेंट हो गए। तो 1000 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम प्रेजेंट हो गए, तो उसी बेसिस पे हमने क्या किया, मास निकाला कैल्शियम का। तो यानी 1000 × 40, ये हमने क्या किया है, यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये हमने क्या किया है मोल्स इनटू हमने क्या किया है मोलर मास। और ये हमारे पास में कहाँ से आया, ये हमारे पास में आया इस फॉर्मूला से। मोल्स हमारे पास में थे, हमें क्या करना था, मास कैलकुलेट करना था, तो हमें क्या करना, मोलर मास से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास में मास आ गया किसका, कैल्शियम का 40,000 ग्राम्स, जिसे अगर हम किलोग्राम्स में करें तो आ गया 40 किलोग्राम्स। अब देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, तो मास ऑक्सीजन का मास ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं 3, ठीक है। तो 3 एटम्स में एक एटम के लिए हमें पता है 1000 मोल्स प्रेजेंट है, तो 3 एटम्स के लिए कितना हो गया 3000 मोल्स। तो 3000 मोल्स के अकॉर्डिंग हम मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। ऑक्सीजन का मास जो है एक एटम के लिए निकाल रहे हैं, ओके। तो हो जाएगा 3000 × 16 हो गया 48,000 ग्राम्स, उसे किलोग्राम्स में किया तो हो गया 48 किलोग्राम्स, ओके। बहुत ईजी है, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ इसमें दिमाग का इस्तेमाल करना है और कोई भी कैलकुलेशन वाला इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuSO4.5H2O विच कंटेन्स 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं किसके, CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं जिसके अंदर 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, यानी इस कंप्लीट के अंदर हमें पता है 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। देखिए 5 ये हो गए, 5 और 4 9, यानी 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है CuSO4 के अंदर। हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuSO4। तो चलिए देखिए समझिए इसको, नॉर्मली बहुत सिंपल है ये। चलिए मोल्स कैलकुलेट करने हैं हमें किसके, CuSO4.5H2 के, जिसके अंदर 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो इसको हम शुरू ऐसे करते हैं कि हमें पता है एक मॉलिक्यूल है किसका, CuSO4.5H2 का, ठीक है। उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के, उसके अंदर 9 एटम्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के, 9 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, समझ गए। अब देखिए 9 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास में, 9 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहे हैं CuSO4 के, वही ऊपर वाली जो बात है, एक मॉलिक्यूल कंटेन कर रहे हैं, यानी 9 एटम्स जो है किसके अंदर प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, किसका, CuSO4.5H2O। तो अगर 9 मोल्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के, 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं इस एक मॉलिक्यूल में, तो CuSO4.5H2 के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, सोचिए 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल, समझ आइए आपको ये चीज़, 1 मोल ऑफ CuSO4.5H2। चलिए फिर से समझिए इसे, मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह रहा है आपको, समझ नहीं आया। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं CuSO4.5H2O के, जिसमें 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें पता है एक मॉलिक्यूल के अंदर 9 एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, CuSO4.5H2O के एक मॉलिक्यूल में 9 एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम के, ठीक है, हो गई ये बात। ये हम इस ऊपर वाले सेंटेंस को ये भी कह सकते हैं कि 9 एटम जो है एक CuSO4.5H2O के अंदर प्रेजेंट है, 9 ऑक्सीजन के एटम जो है एक CuSO4.5H2O के अंदर प्रेजेंट है। तो जब एक मॉलिक्यूल के अंदर 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मोल्स कितने होंगे CuSO4.5H2O के, ऑब्वियस सी बात है एक ही मोल होगा, ओके। यानी कि 9 मोल्स ऑक्सीजन, यानी हर एक ऑक्सीजन एटम एक मोल का बना हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से कंप्लीट CuSO4.5H2 के अंदर एक ही मोल ऑफ CuSO4.5H2 प्रेजेंट होगा। नॉर्मल बेसिक चीज़ है ये, बहुत इजी है, पर ये नीट के अंदर जो है बहुत ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत ट्रिकी लगने लगते हैं हमें, और हम इसे एज ए कैलकुलेट करने लगते हैं कि हमें 9 मोल्स ऑक्सीजन के गिवन हैं, इसके हमें मोल्स निकालने हैं, पता नहीं मास लेंगे इसके अंदर या फिर क्या लेंगे इसके अंदर, मोलर मास लेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगने लगते हैं हमें। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं हम, चलिए। फाइंड आउट द मास ऑफ FeSO4 सैंपल विच कंटेन्स 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। हमें क्या है, जैसे हमें ऊपर CuSO4.5H2O के निकालने थे, इसमें हमें मास निकालना है FeSO4 सैंपल का, जिसके अंदर 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। चलिए करते हैं इसे, चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आंसर नंबर 6, ओके। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6, और इसका ये है आंसर नंबर 6। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार, फाइंड आउट द मास ऑफ FeSO4 सैंपल, ऊपर वाले में मोल्स निकालने थे, इसमें मास निकालना है। FeSO4 सैंपल विच कंटेन्स 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो FeSO4 का मास हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें पता होगा कि FeSO4 के मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, FeSO4 के मोल्स निकालने होंगे, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, CuSO4.5H2O के मोल्स निकालने थे। जानकारी इसके अंदर हमें क्या है, सिर्फ इतना पता है कि 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इसके अंदर प्रेजेंट हैं, और एक्चुअली में FeSO4 के अंदर 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, ढंग से देखिएगा। FeSO4 के अंदर क्या है,
यानी कि हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है FeSO4 का, उसके अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। किसके? 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। चलिए अब दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि ये कह सकते हैं कि 4 एटम्स जो हैं ऑफ ऑक्सीजन वो क्या कर रहे हैं? एक मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 को बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। यानी कि अब इन 4 एटम्स और एक मॉलिक्यूल, यानी इस एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स प्रेजेंट हैं और हर, यूँ कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के हर एक मोल, यानी यूँ कहें कि 8 मोल्स जो है कंप्लीट FeSO4 के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के 8 मोल्स प्रेजेंट हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 4 एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और उन 4 एटम्स के 8 मोल प्रेजेंट हैं, तो अब यूँ कहिए इसका डबल हो गया एक तरीके से। 4 एटम थे और 4 एटम 8 मोल बना रहे हैं, यानी एक एटम 2 मोल से बन रहा है। ठीक है, यानी कि एक एटम 2 मोल से बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 मोल्स बना लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 4 में एक FeSO4 का मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, तो 8 में क्या है? 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे FeSO4 के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FeSO4। समझ आई ये बात? यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं FeSO4 के प्रेजेंट हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 मोल्स जो हैं ऑक्सीजन के, वो क्या है, क्या कंटेन करते हैं? 2 मोल्स ऑफ FeSO4। फिर से समझिए इसे, पहले हमने मोल्स ही समझना है, मास मैं आपको बता दूंगी, मास तो बहुत इजी है निकालना, पहले मोल समझ लीजिए क्या है। देखिए, एक मोल FeSO4, एक मॉलिक्यूल जो FeSO4 का, उसके अंदर 4 एटम है ऑक्सीजन के। ठीक है, या फिर यूँ कहें 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? एक मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 बना रहे हैं। अब देखिए, इन एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये 4 एटम जो इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हैं। तो जब 4 एटम एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो 8 कितने बनाएंगे? ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 बनाएंगे। या फिर यूँ कहें कि 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बना रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ FeSO4, यानी हम कह सकते हैं 2 मोल्स FeSO4 के प्रेजेंट हैं। तो अब हमें कैलकुलेट करना है मास। हमारे पास में मोल्स आ गए। मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? मोल्स इनटू मोलर मास। वो जो हमने ट्रिक की है उसे देख लीजिए आप पीछे, उससे आपको समझ आ जाएगा। मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स कितने आए हमारे पास में FeSO4 के? 2, और मोलर मास जो है वो कैलकुलेट करिए। देखिए साइड में बता देती हूँ FeSO4 का मोलर मास कैसे आया। आयरन जो है उसका मास कितना होता है? 56। सल्फ़र जो है उसका कितना होता है? 32। और ऑक्सीजन जो है उसका 16 होता है। यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, तो 14 और 16 हो जाएगा। तो 56 प्लस 32 प्लस हो गया 64, आ गया हमारे पास में 152। ठीक है, मोलर मास हमारे पास में FeSO4 का है 152, तो यानी मोलर मास हो जाएगा 2 इंटू 152। टोटल हमारे पास में जो मास आया है FeSO4 का वो हो गया 304 ग्राम्स। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नॉर्मल सा ट्रिक। समझ आ गया? बहुत सिंपल है, लेकिन ये नीट के एग्ज़ाम के अंदर या फिर उनके NCERT की बुक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो ये थोड़े से हमारे लिए ट्रिकी हो जाते हैं। चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो है बहुत ईजी। चलिए करते हैं। पहले समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको इसमें से टिक करके बताना है कि किसके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट करिए इसके लिए मॉलिक्यूल्स। 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमारे पास में 32 तो है क्या इसका मास, और डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा इसका? 32। कैसे किया ये हमने? 32 ग्राम्स हमें ऑक्सीजन के गिवन थे, जो कि क्या है इसका मास। तो हमें इसके मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। किसके? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, तो हमारे पास में आंसर क्या आया? 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल। इसी तरीके से 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम्स, यानी मास हमारे पास में डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये करना है हमें। तो मास हमें कितना गिवन है? 28। मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का? एक मॉलिक्यूल अगर ले रहे हैं तो 17, 2 का हो गया 28।
समझ आया आपको? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास जो है 28, एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मास होगा 14, दो का कितना हो जाएगा 28, तो हमारे पास में इसमें भी आ गया 1 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखिए 64 ग्राम्स ऑफ SO2, तो इसमें 64 ग्राम्स मास है इसका 64, और SO2 सल्फ़र जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड उसका कितना होता है मास 64, मोलर मास जो है 64 ही होता है, तो इसमें भी आया हमारे पास में 1 मॉलिक्यूल। अब बात आती है 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी 8 ग्राम्स इसका मास हो गया 8, और मोलर मास कितना होगा, एक का होता है 1, तो दो का हो जाएगा 2, तो हमारे पास में आ गया 4 मॉलिक्यूल्स। समझ आया? 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 ग्राम्स हमें गिवन है, मास जो है इसका हाइड्रोजन का 8 हमें गिवन है, मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, मोलर मास जो होगा वो होगा इसका 2। ओके, तो हमारे पास में इसको डिवाइड किया तो आ गया 4 मॉलिक्यूल्स। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, नॉर्मली आपको मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास आपको गिवन है, मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में आए, 4 मॉलिक्यूल्स किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर, तो इसका आंसर जो है वो है 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है गैस जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, ये थे हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस जो किस तरीके से जो है बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने आपको बता दिए। नीट के एग्जाम्स में भी बहुत से रिलेटेड ये क्वेश्चन नीट के अंदर आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन जो है नीट के एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, और ये NCERT में भी बहुत बार यूँ कह सकते हैं कि आपकी जो स्कूलिंग क्वेश्चन हैं उसके अंदर भी बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं ये तरीके के क्वेश्चन। तो चलिए एक बार फिर से ओवरव्यू ले लीजिए। हमने किया है मोल, एटॉमिक मास यूनिट, उसके बाद में हमने किया है एटॉमिक मास, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल मास, फॉर्मूलाज किए। उन फॉर्मूलाज को याद करने के लिए हमने क्या किया, हमने की है ट्रिक करने के बाद में हम आए यहाँ पे क्वेश्चन सेक्शन में, और हर तरीके के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये थी हमारे नॉर्मल मोल कंसेप्ट, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए जा रहे थे सब कि मोल कंसेप्ट कैसे करेंगे मैम, मोल कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बना दीजिए। बना दी है वीडियो, अच्छे से पढ़िए प्लीज़। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है और मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे और भी अलग से बहुत से क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, केमिस्ट्री बिल्कुल भी हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी है। अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इसको थोड़ा सा कोरिलेट करके और मज़े से पढ़िए, बहुत इजी सब्जेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।